प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग मैथ का क्लास 7 पढ़ेंगे। अच्छा 7 का मैथ का पहला चैप्टर है इंटीग्रल्स पूर्णांक। इसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। कक्षा 6 में आपको बताया गया होगा नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वह संख्या है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मीन्स गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यह संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह। दूसरी जो संख्या है वो होल नंबर्स है। होल नंबर मीन्स जो यहाँ से शुरू होती है, मीन्स 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और होल नंबर 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5। इस नेचुरल नंबर में होल नंबर जुट जाता है। तो होल नंबर क्या जुटता है? एक 0 जुट जाता है, जो कक्षा 6 में आप उसका वो क्लास में डाले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। तीसरी जो संख्या है वो है इंटीग्रल्स। उसमें बताई गई है संख्या कि नेचुरल नंबर सबसे पहले गणितज्ञों ने प्राकृतिक संख्या की खोज की जो 1 से शुरू हुई अनंत तक गई। 1 के पहले भी कुछ संख्या थी जो 0 थी और 0 से आगे की तरफ जाने वाली संख्या होल नंबर कहलाई। तीसरी थी कि 0 के पहले भी कुछ संख्या थी, उस संख्या को हमने इंटीग्रल्स कहा। और 0 के पहले की संख्या 0 और उसके बाद की संख्याओं को इंटीग्रल्स कहा गया, मीन्स पूर्णांक कहा गया। तो इसका डिफिनीशन हम देखेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो यहाँ आपको बताई गई हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 वो 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब शब्द आ गया 0, यानी नेचुरल नंबर की सभी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 वगैरह थी, उसके पहले 0 था, 0 आ गया तो होल नंबर बन गया। और 0 के पहले निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जब दे दिया तो ये जो 1 2 3 4 जो आपने लिखा वो प्लस था, और 0 के पहले की जो संख्या थी वो निगेटिव थी, यानी -1 -2 -3 वगैरह। तो उस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी सारी संख्याएं ऑल नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन सबको मिला करके हम इंटीग्रल्स कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे आप शुरू किए थे वहाँ 0 1 2 3 वगैरह 4 5 6 7 8। तो इस 0 के पहले की संख्या आप नहीं पढ़े थे, लेकिन इस कक्षा 7 में आपको पढ़नी है। 0 से पहले की संख्या -1 थी, -2 थी, -3 थी, वैसे ही बहुत सी संख्याएं थी माइनस में करके। तो ये सभी संख्याएं इंटीग्रल्स कहलाती हैं। अब हमको है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स के प्रकार को पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे इंटीग्रल्स के जो प्रकार हैं, टाइप है, वो 3 हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीग्रल्स। पॉजिटिव इंटीग्रल्स को डिफाइन करेंगे हम, द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 etc आर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ये सभी संख्या, यानी यहाँ हम चलें तो देखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स यहाँ आ रहा है। ऑल नेचुरल में सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जो आप यहाँ पढ़े थे नेचुरल नंबर में। तो ये सारी संख्याएं
जो धनात्मक हैं, प्लस हैं, +1, +2, +3, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं, मीन्स धनात्मक पूर्णांक है। दूसरी है निगेटिव इंटीग्रल्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस ऋणात्मक पूर्णांक में आप देखेंगे द नंबर्स -1, -2, -3, -4 वगैरह की जो संख्याएँ आ रही हैं, ये सब की सब निगेटिव इंटीग्रल्स हैं, मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक है। तीसरी जो है वो 0 है, शून्य। यहाँ आप देख रहे हैं शून्य, शून्य के दाहिनी तरफ सब पॉजिटिव हैं और शून्य के बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं सब निगेटिव। तो ये 0 इट इज एन इंटीग्रल। इट इज एन इंटीग्रल, यह एक ऐसा पूर्णांक है विच इज नाइदर पॉजिटिव, न तो यह पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। यानी शून्य एक ऐसी संख्या है, इट इज एन इंटीग्रल, यह एक पूर्णांक है विच इज नाइदर पॉजिटिव, जो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव। यानी आपने यहाँ पॉजिटिव पढ़ा तो ये शून्य के बाद की जो संख्याएं थी, दाहिने की संख्याएं थी, सब पॉजिटिव कहलाएं। शून्य के बाएं की तरफ संख्याएं सब निगेटिव कहलाएं। लेकिन शून्य को न तो हम निगेटिव में रख सकते हैं और न ही पॉजिटिव में, ये अलग एक संख्या है। तो इस हिसाब से जो इंटीग्रल्स हैं वो 3 हुए। पहला पॉजिटिव इंटीग्रल्स, दूसरा निगेटिव इंटीग्रल्स और तीसरा जो है वो 0। इस 0 में एक ही संख्या होती है जो न तो धनात्मक होती है न ऋणात्मक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स निरपेक्ष मान। जो ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए, इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल, कह रहा है कि यदि ये एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, मीन्स धनात्मक पूर्णांक है, एंड -b इज ए नेगेटिव इंटीग्रल, यानी ये एक पॉजिटिव इंटीग्रल है और -b एक नेगेटिव इंटीग्रल है, तब क्या मिलेगा हमको। ये मतलब ये एक पॉजिटिव है, ए का मान धनात्मक है और b का मान ऋणात्मक है, तब इसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस चीज को यहाँ देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, आप देखेंगे ये जो दो पैरेलल लाइन के जैसी खींची गई रेखा है, ये मॉड कहलाती है, इसको हम मॉड कहते हैं। यहाँ द सिंबल, ये जो पैरेलल लाइन जैसी है, द सिंबल, ये जो सिंबल है इसको मॉड कहा जाता है। मॉड इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल। मीन्स एक इंटीग्रल को लिखने के लिए जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस मॉड का, ये इसका एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ हम देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ये को हम मॉड में बंद करेंगे और हम जानते हैं कि ये का मान जो है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो यहाँ हम धन लिख सकते हैं। तो मॉड में, मॉड के अंदर +a है और जब ये बाहर निकलेगा तो मॉड से बाहर निकलेगा, मीन्स इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो a होगा, ये a मान आएगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यदि -b को हम मॉड के अंदर भरते हैं तो इस मॉड के बाहर जब ये निकलेगा तो इस माना -b का एब्सोल्यूट वैल्यू ये +b होगा। कहने का मतलब कि यदि माइनस है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस होगा और प्लस का एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस ही होगा। यानी किसी भी कंडीशन में चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान यदि हम निकालें तो दोनों प्लस आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि -b का +b है
और प्लस ए का माइनस हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों का चाहे प्लस हो या माइनस हो, यदि वो माड के से बाहर निकलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसको निकालते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक, और इस चीज़ को आप समझ ही गए। अब जो इंटीग्रल्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे। प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी आप यहाँ पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेशन पढ़ेंगे। तो इन 4 प्रॉपर्टियों में से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको आप होल नंबर में भी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बाय होल नंबर का, मान होल नंबर का पढ़े होंगे कक्षा 6 में। यहाँ फिर आप एक बार और देख लीजिए। प्रॉपर्टी जो पहला है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको पढ़े हैं आप वहाँ भी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी योग का समग्र प्रगुण। इसका हिंदी होता है योग का समग्र प्रगुण। इसमें क्या होता है, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीग्रल्स देन a प्लस बी इक्वल टू सी। कह रहा है कि यदि a और b 2 इंटीग्रल्स हैं, देख रहे हैं, एक ये है और एक b है, इस तरह से 2 इंटीग्रल्स हैं, देन तब यदि इनको हम ऐड करें, क्योंकि एडिशन पढ़ रहे हैं हम, ये एडिशन पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करें, एक इंटीग्रल्स को दूसरे इंटीग्रल्स में ऐड करें, तो निश्चित ही हमको एक तीसरा इंटीग्रल्स मिलेगा। यानी पहले इंटीग्रल्स में दूसरे इंटीग्रल्स को जोड़ें तो तीसरा एक इंटीग्रल्स मिलेगा, जो यहाँ इंडिकेट किया गया है a प्लस बी इक्वल टू सी। ये कह रहा है इज ऑलवेज एन इंटीग्रल, मीन्स जो c मिलेगा हमको वह हमेशा इंटीग्रल ही मिलेगा। एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, 5 एक इंटीग्रल है जो पॉजिटिव है, 4 एक इंटीग्रल है जो पॉजिटिव है, दोनों को हमने ऐड किया तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। 5 एक इंटीग्रल है, 4 एक इंटीग्रल है, तो 9 भी एक इंटीग्रल है। तो हमारा मान क्या मिला कि 9 इज एन इंटीग्रल, 9 एक इंटीग्रल। ठीक है, दूसरा देखें, 16 यानी 16 प्लस 16 को जोड़ रहे हैं किस में, -13 में, -13 में, तो ये 16 जो है ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स है और -13 जो है निगेटिव इंटीग्रल्स है। दोनों को हमने जोड़ा, ऐड किया, तो हमको मिला 3। 16 एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, -13 भी पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो जो आंसर हमको मिला 3 वह भी एक इंटीग्रल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक इंटीग्रल है। ठीक है, यदि -7 ये इंटीग्रल निगेटिव है, यह इंटीग्रल निगेटिव है, लेकिन दोनों इंटीग्रल है और 2 इंटीग्रल को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, माइनस माइनस, तो हमको माइनस मान मिलता है, यानी -12 जो मिला इन दोनों को जोड़ने पर वह भी एक इंटीग्रल मिला। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि हम 2 इंटीग्रल्स को आपस में जोड़ें तो हमेशा ही तीसरा जो वैल्यू मिलता है, जो मान मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वह भी एक इंटीग्रल मिलता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें तो हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो क्या है। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है। इसमें क्या होता है, इफ ए एंड बी, उसी तरह से यदि ए और बी 2 हम पूर्णांक लें, आर एनी 2 इंटीग्रल्स, वही कह रहा है कि लें, देन, और यदि इनको हम ऐड करें तो a प्लस बी इक्वल टू होगा b प्लस ए के। यहाँ देखिए ये पहला जो इंटीग्रल है यहाँ बाद में आया है,
ए प्लस बी, इसके क्रम को उलट दिया, इसलिए क्रम विनिमय हुआ, कॉम्यूटेटिव हुआ। ये पहले है तो इसमें बाद में है, बी पहले है इसमें पहले है, सॉरी इसमें बी बाद में है, बी पहले है। कहने का मतलब कि ए में बी यदि जोड़ा जाए और उसी को हम कहें कि नहीं बी में हम ए जोड़ें, तो दोनों कंडीशन में मान बराबर आएगा। जैसे 4 में 5 जोड़ें, 4 में 5 जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है। यही हम कहें कि 5 में 4 जोड़ें, 5 में 4 जोड़ें तभी 9 आएगा। यानी हमने इसके क्रम को बदल दिया है, जहाँ 4 पहले आ रहा है यहाँ 4 बाद में आ रहा है, ये 5 बाद में आ रहा है इसमें 5 पहले आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, इसके क्रम को हमने उलट दिया, लेकिन क्रम को चेंज कर देने के बाद भी रिजल्ट जो आ रहा है वो दोनों का बराबर आ रहा है। तो ये जो प्रगुण है, जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 6 यहाँ प्लस है, -7 है, 7 का मान माइनस है, यानी प्लस में माइनस को जोड़ा जाए या इसके क्रम को देखिए बदल दिया गया, -7 पहले हो गया 6 बाद में हो गया, तो भी यानी पहले प्लस है बाद में माइनस है, दूसरे वाले में पहले माइनस है बाद में प्लस है। इसको यदि हम जोड़ें तो 6 प्लस -7 का आंसर -1 आता है, या -7 में +6 जोड़ें तो भी हमको मान माइनस आता है। तो यानी कहने का मतलब इसके क्रम को यदि बदल दिया जाए तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, योग का साहचर्य प्रगुण इसकी हिंदी होती है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें देखेंगे इफ ए बी एंड सी, इधर आपने लिया था 2 ए और बी ही लिया था इंटीग्रल्स को, यहाँ इंटीग्रल्स आप ले रहे हैं ए बी और सी, 3 इंटीग्रल्स ले रहे हैं, और आर एनी 3 इंटीग्रल्स में 3 कोई इंटीग्रल्स लें, और देन ए प्लस बी प्लस सी लिखें हम, ए प्लस बी प्लस सी, और उसी को फिर यहाँ भी लिखें ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ क्या किया गया है, ए प्लस बी प्लस सी लिख करके बी और सी को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, यानी बाद की दोनों पूर्णांकों को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। और यहाँ क्या किया, हमने पहले और दूसरे को ब्रैकेट में डाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने दूसरे तीसरे को ब्रैकेट में डाला, यहाँ पहले और दूसरे को ब्रैकेट में डाला। तो हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट को हल करने के बाद ही बाकी को हल किया जाता है। आप बदमाश का रूल पढ़े होंगे कक्षा 6 में, तो उस हिसाब से ब्रैकेट को हल करने के बाद ही आप हल कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसके ब्रैकेट को हल करें, इसमें इसके ब्रैकेट को हल करें, तब फिर इसके साथ हल होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे 3 + 4 + 5, तो देखिए यहाँ 3 + 4 + 5, 4 और 5 वाले ब्रैकेट वाला जुटा तो 9 हुआ, और 3 ये बाहर है ही है, 3 प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 9 हुआ, 3 + 9 = 12। उसी तरह से यहाँ यानी यहाँ बाद वाली संख्या को जोड़ा गया, यहाँ पहली वाली संख्या को जोड़ा गया जो ये है। 3 + 4 के बाद हम 5 को जोड़ें तो 3 + 4 को जोड़े तो 7 होगा, +5 जोड़ें तो 12 होगा। इस प्रकार 3 + 4 + 5 इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दें, 3 + 4 इनको ब्रैकेट में डाल के +5 जोड़ें, तो देखेंगे कि मान हमारा क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो वैल्यूएशन है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाएं। देखें प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यहाँ हम देखेंगे कि 0 प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, प्रॉपर्टी 4 को 0 का प्रॉपर्टी कहते हैं, शून्य का प्रगुण कहते हैं। इफ़ ए इज एनी इंटीगर, यदि ए कोई इंटीगर है और उसमें 0 जोड़ें,
जीरो ऐड करें तो ए ही मिलेगा। ए में शून्य जोड़ें तो ए मिलेगा, या कह दें कि शून्य में ए जोड़ें तो भी ए मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स हम देखें, 1 में शून्य जोड़ें तो 1 मिलेगा, या -4 में शून्य जोड़ें तो -4 मिलेगा। इसी को कहें हम कि शून्य में यदि 1 जोड़ें तो भी हमको 1 ही मिलेगा, यानी 1 में शून्य जोड़ें तो 1 मिलेगा, या शून्य में 1 जोड़ें तो 1 ही मिलेगा। ये शून्य का प्रगुण है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है उसको देखेंगे आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीगर। एक इंटीगर्स का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक प्रगुण। हाँ, योगात्मक प्रतिलोम होता है, योग का प्रतिलोम मीन्स इसको प्लस को माइनस करते हैं और माइनस को प्लस करते हैं। तो इफ ए इज एनी इंटीगर, यदि ए एक कोई इंटीगर है, देन इसके प्रतिलोम को, योगात्मक प्रतिलोम को यदि हम जोड़ दें, ये यदि पॉजिटिव है तो इसका प्रतिलोम जो होगा, योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो माइनस ए होगा, यानी प्लस का योगात्मक प्रतिलोम माइनस होता है, दोनों को जोड़ दें तो 0 होगा। या माइनस ए है उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस ए होगा, तो इन दोनों को जोड़ें तो भी हमको रिजल्ट 0 मिलता है। कहने का मतलब कि किसी भी इंटीगर का यदि एडिटिव इनवर्स लेते हैं, योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो हमको रिजल्ट 0 मिलता है। जैसे देखिए 5 में 5 प्लस है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। या -5 है, उसका योगात्मक प्रतिलोम +5 होता है, दोनों को जोड़ें तो 0 आएगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, एवरी इंटीगर हैज ए सक्सेसर एंड ए प्रीडिसेसर। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या जो इंटीगर्स है, संख्या इंटीगर्स, उसकी सक्सेसर भी संख्या होती है और प्रीडिसेसर संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए 6 कोई इंटीगर है तो उसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर आपका हो जाएगा 6 + 1 = 7, यानी इस 6 का सक्सेसर 7 है। और इसी को हम कहें कि प्रीडिसेसर कैसे लिखेंगे, तो इस 6 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो एक इसमें माइनस कम कर दें तो ये 5 होगा। सब इसका मतलब ये कि जिस भी इंटीगर्स को हम लेते हैं उस इंटीगर्स का सक्सेसर भी होता है और प्रीडिसेसर भी होता है। यहाँ तक आपका प्रॉपर्टी 6 रहा। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे, तो जिनके पास बुक होगी वे बुक को से लगाएंगे, जिनके पास बुक नहीं होगी मैं बुक का इसके पहले पृष्ठ को दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे आप। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट दी अपोजिट ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अपोजिट कह रहा है, राइट दी अपोजिट, यानी अपोजिट लिखना है, विपरीत लिखना है। जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी कथन दिया है, इस कथन का आप विपरीत लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, गेन ऑफ रुपया 135 135 है, तो ये गेन है। गेन का मतलब होता है लाभ, तो लाभ का हमारा क्या होगा, यानी प्रॉफिट, गेन का दूसरा वो अंग्रेजी, तो क्या होगा, इसका विपरीत लॉस होगा। समझ में आ रहा होगा, तो इसके गेन के जगह पर हम लॉस लिख देंगे, लॉस ऑफ रुपया 135 बताना पड़ेगा, लिख दीजिएगा। गेनिंग इन वेट, यदि है गेनिंग इन वेट है, गेनिंग यानी गेन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इन वेट वजन में वृद्धि हो रही है, भार में, तो हम यहाँ लॉसिंग लिख देंगे, लॉसिंग इन वेट, इसका विपरीत हो जाएगा। गो टू द ईस्ट, ईस्ट पूरब जाना, पूरब की तरफ जाना,
तो ईस्ट का विपरीत जो होता है वह वेस्ट होता है, यानी पूर्व का पश्चिम होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, नीचे का ऊपर होता है, ऊपर का नीचे होता है, प्लस का माइनस होता है। इस हिसाब से आप अपोजिट लिख सकते हैं। विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कराना मीन्स निकासी करना। तो यहाँ आप पैसे को निकासी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ आप इसका विपरीत लिखेंगे डिपॉजिट। क्या लिखेंगे? डिपॉजिट। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। इसी तरह से आप देख लेंगे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ताप का बढ़ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा विपरीत डिक्रीज, मीन्स डिक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस एबव टू 0, तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर आप समझ रहे हैं, एबव, एबव का उल्टा हो जाएगा विपरीत, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0। इस हिसाब से इसको कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स जो है इसका क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीग्रल्स लिखेंगे, माने जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको इंटीग्रल्स के रूप में लिखेंगे। 250 मीटर्स एबव सी लेवल, यानी 250 मीटर सी लेवल से एबव दिया है, एबव माने ऊपर, तो ऊपर को हम प्लस में लिखते हैं। तो ये 250 को हम ऐसे प्लस में लिख सकते हैं, जैसे 250 प्लस यहाँ लिख सकते हैं, क्या है? मीटर है, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह दे देंगे, यदि ये नीचे रहता बिलो तो माइनस देते। उसी हिसाब से 15 डिग्री सेल्सियस एबव 0, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लॉस ऑफ रुपया 500, तो 500 का लॉस है तो माइनस 500 हो जाएगा रुपया। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगला वो है क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक। यहाँ पहले इसको देख लीजिए, इसको तो आप कर ही लेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ने की प्रक्रिया भी बताई गई है, इसको कर लेंगे। आप जानते हैं माइनस माइनस है तो ये ऐड होता है, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का होगा। जैसे कि आपको बता देंगे तीसरे का माइनस क्या है 42 है, प्लस माइनस 91 है। ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, माइनस 42 है प्लस माइनस 91 है, तो ये माइनस 42, और ये ब्रैकेट से निकलेगा तो प्लस माइनस में मल्टीपुल होगा, तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 91, ठीक है। ये जानते हैं माइनस माइनस जुटता है, 2 और 1 3, 9 4, कितना हो जाएगा? चिन्ह क्या है? माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। इस हिसाब से आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला है ऐड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, यही है, इसको कैसे ऐड करेंगे इसको देखिए। ये देखिए इसको बता रहे हैं, प्लस है 123, यहाँ प्लस करेंगे, यदि माइनस है तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, जैसे यहाँ ब्रैकेट में आप डाले हैं उस हिसाब से ब्रैकेट में डाल देंगे, ये हो जाएगा। प्लस में माइनस का गुणा होगा, माइनस होगा। और आप देखिए प्लस का मान कम है, माइनस का मान ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, मीन्स माइनस का मान जब ज़्यादा होता है तो विपरीत घटता है, ये माइनस में से प्लस को घटेगा। 5 में से 3 जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा 9, ये तो कट ही जाएगा। ये माइनस का मान माइनस का मान ज़्यादा है, इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो हमारा माइनस का लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए और इसको हल कर लीजिएगा। और इसको और हम वो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
इसको भी वैसे ही करना है, आप जोड़ लीजिएगा, दिक्कत होगी तो फिर बता दिया जाएगा। फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सक्सेसर लिखने के लिए अभी आपको बताए हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि प्लस एक करेंगे, इसको एक बार हम लिख के बता दे रहे हैं। जैसे माइनस क्या है 31 है, ठीक, तो इसका सक्सेसर लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ -31 का क्या करेंगे, माइनस, अब सक्सेसर है मीन्स बाद की संख्या है तो प्लस एक आप जोड़ेंगे, इसमें समझ आ रहा है, प्लस एक जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि माइनस का मान ज़्यादा, अभी यहाँ बताए हैं हम कि माइनस का मान ज़्यादा होता है तो उल्टा घटता है, -33 में से एक घट जाएगा 30 होगा और ये मान माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको भी आप कर लीजिएगा, सक्सेसर वाले में सब कर लेंगे। अगला है फाइंड द प्रीडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडेसेसर का मतलब होता है एक कम, तो यहाँ -121 का ही आपको प्रीडेसेसर दिखा दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, -21 का प्रीडेसेसर, यहाँ लिखेंगे प्रीडेसेसर ऑफ -121, ठीक है। -121 में प्रीडेसेसर लिख रहे हैं मीन्स माइनस करेंगे, यहाँ प्लस किया है, सक्सेसर है तो ये क्या होगा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस आप यहाँ भी किए हैं, देख रहे हैं, जोड़ दिए हैं, मान माइनस में आया है तो 122 यानी 122 आ जाएगा, ठीक। ये आपका ये 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, इसको आपने एंड कर दिया। अब अगले दिन इसी का सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ा जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को।